Back to your own YouTube channel, H for Hindi 1-to-1। हिंदी में एक शब्द के लिए इंग्लिश में अनेकों शब्द होते हैं। ये पूरी सीरीज हम कर ही रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो अगर आप इसको कर रहे हैं फॉलो तो आप समझ ही गए हम करने क्या वाले हैं इसमें। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आइए करते हैं शुरुआत। उसने दृढ़ संकल्प के साथ पहाड़ चढ़ा। तो उसने, मान लीजिए शी की बात हो रही है तो शी, लड़की की बात हो रही है तो शी। अब पहाड़ चढ़ने के लिए जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होता है या फ्रेज यूज होता है वो होता है क्लाइंब द माउंटेन। सो क्लाइंब द माउंटेन। लेकिन यहाँ पहाड़ चढ़ा मतलब चढ़ने का काम हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है। सो शी क्लाइंब्ड द माउंटेन। और कैसे? दृढ़ संकल्प के साथ। तो विथ और दृढ़ संकल्प के लिए आप डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन। So she climbed the mountain with determination. She climbed the mountain with determination. फिर आता है सोने की कीमतें तेजी से चढ़ गई हैं। देखिए पहले वाले में चढ़ने के लिए हमने क्लाइंब का इस्तेमाल किया, अब दूसरे वाले में क्या इस्तेमाल करेंगे? सोने की कीमतें। इसके लिए आप कह सकते हैं गोल्ड प्राइसेस या फिर द प्राइस ऑफ गोल्ड। दोनों ही तरीका सही है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ गोल्ड या फिर गोल्ड प्राइसेस, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करिए। सोने की कीमतों के लिए चढ़ गई हैं। अब देखिए ये पास्ट का इफेक्ट जो प्रेजेंट को असर दे रहा है। पास्ट में से चढ़ना शुरू हुआ और अभी तक वो काफी बढ़ चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हैज, चढ़ने के लिए यहाँ पर इंक्रीज का इस्तेमाल करेंगे। हैज इंक्रीज्ड। और तेजी से के लिए आप शार्पली का इस्तेमाल कीजिए। So gold prices has increased sharply. The price of gold has increased sharply. अब देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने गोल्ड प्राइसेस कहा, ये मैंने भी बोलते हुए भी मिस्टेक कर दी। अगर आपने गोल्ड प्राइसेस कहा तो फिर यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करिए। अगर द प्राइस ऑफ गोल्ड कहा तो फिर हैज का इस्तेमाल कीजिए, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो गोल्ड प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड शार्पली। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पेंट सतह पर अच्छी तरह से नहीं चढ़ रहा है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए फटाफट से वो भी देखते हैं। ओके, सो पेंट, इसके लिए आप कहेंगे द पेंट। ये टाइप नहीं हो रहा। सो द पेंट। अब यहां चढ़ने के लिए जो बात हो रही है उसके लिए आप कहेंगे adhere, adhere। सो द पेंट adhere। लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं चढ़ रहा है, तो इसके लिए आप कहेंगे is not, और adhering का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सो adhering की स्पेलिंग में क्या होगा फिर? ing, बस। दिस पेंट, सॉरी, द पेंट इज नॉट adhering। सतह पर, अब अगर दीवार होता तो ऑन द वॉल कहते। सरफेस की बात हो रही है तो आप कहेंगे टू द सरफेस। और एक छोटा सा करेक्शन जो मैंने भी आपसे कहा, ऑन द वॉल भी नहीं होता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अडियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अडियर अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है जो होता है टू। अडियर टू द पॉलिसीज, किसी चीज को, पॉलिसीज को फॉलो करना, किसी पॉलिसीज को मानना। सो आई ऑलवेज adhere to the policies of the company। मान लो कुछ ऐसा करना हो, मैं कंपनी के सारे नियम कानून जो भी हैं उनको हमेशा मानता हूं। तो यहाँ पर adhere का मतलब हो गया मानना। या फिर जैसे आपने सुना होगा adhere to the law, मतलब उसका भी यही हो गया कि जो लॉ कह रहा है, जो कानून कह रहा है वो आप मानिए। और यहाँ पर पेंट अच्छी तरह से नहीं चढ़ रहा है, पेंट चढ़ने के लिए आप adhere का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ भी टू का ही इस्तेमाल होगा। मरीज का बुखार रात भर में चढ़ गया। सो मरीज का बुखार, द फीवर ऑफ द पेशेंट। मरीज का बुखार, द फीवर ऑफ द पेशेंट। आप चाहे तो इसके बदले द पेशेंट्स फीवर भी कह सकते हैं। पेशेंट
पेशेंट्स फीवर रात भर में चढ़ गया। अब यहाँ पर चढ़ने के लिए अब वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट है, रात भर में चढ़ गया, उसका इफेक्ट सुबह में देख रहा है इंसान कि बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो इस वजह से आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए और राइज रोज रिजन इसका इस्तेमाल होगा। सो द फीवर ऑफ द पेशेंट या फिर द पेशेंट्स फीवर हैज रिजन और रात भर में ओवरनाइट। द पेशेंट, अरे कैपिटलाइज क्यों हो रहा है? So the fever of the patient or the patient's fever has risen overnight. जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा उसका आत्मविश्वास चढ़ गया। तो जैसे जैसे, ये देखिए, जैसे जैसे वो वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी सीख लीजिए। उसका आत्मविश्वास चढ़ गया या फिर बढ़ गया। His confidence, उसका आत्मविश्वास। और यहाँ पर चढ़ने के लिए आप कॉन्फिडेंस खुद से तो नहीं चढ़ेगा ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हिज कॉन्फिडेंस गेन समथिंग, ही गेन्ड कॉन्फिडेंस, कुछ इस तरीके से इसे ट्रांसलेट करिए। ही गेन्ड कॉन्फिडेंस कैसे? जैसे जैसे उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, तो यहाँ पर इसके लिए आप एज का इस्तेमाल कीजिए। एज द प्रोजेक्ट, और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर प्रोग्रेस का इस्तेमाल करेंगे। as the project progressed. He gained confidence as the project progressed. अब देखिए इसमें एक छोटा सा आप अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर पंक्चुएशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड को शुरुआत में ले आते हैं, अगर शुरुआत यहाँ से करते हैं एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड से, तो इसके बाद फिर आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं जहां पर कि एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाद में आता है, तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। उसने इवेंट के लिए भारी भारी मेकअप चढ़ाया है, हालांकि ऐसे कोई नहीं बोलता लेकिन फिर भी। सो उसने, मान लीजिए शी का इस्तेमाल करता है और चढ़ाया है, शी हैज पुट ऑन, और भारी मेकअप, पुट ऑन हेवी मेकअप। अब देखिए मेकअप अलग अलग वर्ड अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है ब्रेकअप, अब सबने सुना है। जब आप कहते हैं मेकअप तो ब्रेकअप का उल्टा हो गया, जैसे किसी के साथ आपका संबंध टूट गया तो उसके लिए आप ब्रेकअप का इस्तेमाल करते हैं। सो ये मेड अप, तो उस केस में आप मेकअप को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेकअप वन वर्ड होगा, जिसका मतलब होता है जो चेहरे पे लोग मेकअप लगाते हैं, उस मेकअप की बात हो रही है यहाँ पर। सो शी हैज पुट ऑन हेवी मेकअप, और किस चीज के लिए? इवेंट के लिए, तो फॉर द इवेंट। भारी बैग को ट्रक पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए भारी बैग, the heavy bag, the heavy bag, चढ़ा दिया गया। अब पास्ट की बात हो रही है तो, और लेकिन बैग अपने आप से तो चढ़ा नहीं है, तो आपको इसका मैं पॉजिटिव और सेंटेंस लिख कर देता हूँ एक्टिव वॉइस में, और उसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसको एक्टिव में भी कैसे लिखेंगे? चलिए डायरेक्टली पैसिव में ही बनाइए, आसान स्टेटमेंट है वैसे तो। दी हेवी बैग, और उसे चढ़ा दिया गया, तो वॉज और चढ़ाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो डालिए इसे इसके अगले पार्ट में, और फिर ट्रक पर, ऑन द ट्रक लास्ट में होगा। तो भारी बैग को ट्रक पर चढ़ा दिया गया, इसकी इंग्लिश लिखनी है आपने कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। भारी बैग को ट्रक पर चढ़ा दिया गया, वो कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।